आज हम लोग बात करेंगे रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस इंडिसेस का बारे में। मैं हूँ उत्तम दे। तो फर्स्ट है व्हाट इज रिलायबिलिटी, दैट इज मीनिंग ऑफ रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी इज डिफाइंड एज द प्रोबेबिलिटी दैट ए सिस्टम और सर्विस विल परफॉर्म इट्स इंटेंडेड और प्लान्ड फंक्शन एडिक्वेटली फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। रिलायबिलिटी हम लोग बोलेंगे उसी को, ये एक प्रोबेबिलिटी है जो कि एक सिस्टम वो जो है प्लान वाइज फंक्शन कर रहा है, कितना एडिक्वेटली काम कर रहे हैं, उसी का जो है आपका एक कैलकुलेशन है, दैट इज एक एनालिसिस है। तो जो हम लोग ऐसे भी कोचिंग के बारे में हम लोग अगर बोलेंगे, जो एक कोर्स कितना परफॉर्मेंस दे रहा है, तो उसमें उसी पर डिपेंड करते हैं आपको रिलायबिलिटी, दैट इज आपका कोर्स का रिलायबिलिटी हम उसी पर डिपेंड करके कैलकुलेशन करते हैं। तो रिलायबिलिटी कम्स टू डाटा एनालिसिस एंड रिफर टू हाउ कंसिस्टेंटली ए मेथड मेजर्स समथिंग। मतलब क्या है, एक डेटा एनालिसिस है जो कि आपको कंसिस्टेंटली जो है कोई मेथड का जो है मेजरिंग करते हैं, और उसी द्वारा जो है वो मेथड कितना माने कॉन्स्टेंटली आपको जो है कंसिस्टेंटली काम कर रहा है, उसी का जो है परफॉर्मेंस को वो मेजर करते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखे हैं, इफ द सेम रिजल्ट कैन बी कंसिस्टेंटली अचीव्ड बाय यूजिंग द सेम मेथड अंडर द सेम सर्कमस्टेंसेस द मेजरमेंट इज कंसिडर्ड एज रिलायबल। मतलब रिलायबल हम लोग तभी बोलेंगे जो मेथड द्वारा कंसिस्टेंटली, जो मेथड एक ही सेम मेथड हम लोग अगर यूज करेंगे, अगर वो परफॉर्मेंस उसका अच्छा होगा, तो उसमें हम लोग बोलेंगे दिस इज रिलायबल, दैट इज इस पर हम लोग रिलाई कर सकते हैं इसी मेथड पर। तो रिलायबिलिटी इन कोचिंग स्टॉक में जो है रिलायबिलिटी का क्या आपका रोल है, इसका बारे में हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट आपको देखिए, हम लोग जानते हैं या कोचिंग स्टॉक में आपका ट्रांसपोर्टेशन हम लोग का मेन मोटो है ना। गाड़ी पे हम लोग पैसेंजर भी कैरी करते हैं, आपका जो है गुड्स से हम लोग गुड्स भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसमें जो है ये जो परफॉर्मेंस जो है कोच का जो परफॉर्मेंस है, इसमें जो है कितना पंक्चुअलिटी है, इसको भी जो है हम लोग अगर अच्छा से काम करें तो हम लोग बोलेंगे रिलायबल है। तो अभी देखिए, जो कोचिंग का जो मेल एक्सप्रेस है, मैंने हम लोग का कोर्स में जो मेल एंड एक्सप्रेस कोच है, जिस पर हम लोग ज़्यादा प्रेशर रखते हैं, ये ध्यान रखते हैं, तो इसमें जो रिलायबल है, ये पंक्चुअलिटी जो परफॉर्मेंस है, इसमें देखा गया है आपको 75.67% इन द ईयर ऑफ 2019 में जो है इसका परफॉर्मेंस देखा गया था आपको 75.67%। मतलब क्या है, इसका रिलायबिलिटी आपको जो परफॉर्मेंस कैलकुलेशन किया गया था, तो इसमें देखा गया था आपका 75.67% जो है आपको रिलायबल था। मतलब आपको अच्छा से पंक्चुअलिटी परफॉर्मेंस इसका अच्छा था 75% तक। तो लेकिन हम लोग का जो टारगेट है, हम लोग का टारगेट है जो है ना, इसको मैंने जीरो कर दे, मतलब 100% कर देना। मतलब आपको जो है ना कोई इनएफेक्टिव कोचिंग ना हो और इसका टाइमली जो है काम करे। तो ये तो हो नहीं सकता है, एक्चुअली फिजिकली जो है ये नहीं हो सकता है। तो इसमें हम लोग जो रेलवे का जो टारगेट है, जो इफेक्टिव ऑफ कोचिंग आपका जो ये शुड बी लेस देन आपका जो है 12.5%। So to make the rolling stock more reliable, maintenance department plays a vital role to make the coaching safe, to make the coach safe and also satisfy the passenger needs. देखिए, ये जो कोच का जो टारगेट हम लोग जो बोल रहे हैं, इनएफेक्टिव आपका कोच का जो है वो सबसे कम करना है, और परफॉर्मेंस को जो है आपको अच्छा देना है, दैट इज 100% करना है। तो इसमें जो है मेन रोल जो प्ले करते हैं, ये है आपका मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। रेलवे का जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में हम लोग जानते हैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को आपको दो हिस्सा में बांटा गया है। एक है आपका वर्कशॉप में जो पीओएस करते हैं,
और दूसरा जो है आपका डिविजनल में हम लोग जानते हैं डिवीजन में आपको मेंटेनेंस करते हैं। इसके अलावा आपका जो ऑनलाइन में ये तो मैं आपको जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन दैट इज़ आपका जो जिसको बोलते हैं आपको एन रूट एग्जामिनेशन, तो वो भी आपको करते हैं आपको डिवीजन में। तो अगर अच्छे से आपको जो है हम लोग का रोलिंग स्टॉक का जो अगर मोर रिलायबल बनाना है तो इसमें जो है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। तो प्रोविजन ऑफ रिलायबल रोलिंग स्टॉक इट्स इक्विपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर आर इम्पॉर्टेंट टू अचीविंग द हाई लेवल ऑफ सेफ्टी। देखिए तो इसमें जो है आपका मोर रिलायबल बनाने के लिए उसको मोर रिलायबल बनाने के लिए ट्रेन को जो मोर रिलायबल बनाने के लिए जो हम लोग का जो कोच है वो उसका जो पार्ट्स है आनुषंगिक जो उसका जो इक्विपमेंट्स है, तो इसका साथ साथ इक्विपमेंट का साथ साथ जो है आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आपको जहाँ पर आपको गाड़ी चल रहे हैं तो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये जो है आपको जहाँ पर हम लोग काम करते हैं इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसको जो है आपको इस पर भी एक डिफेंड करते हैं जो गाड़ी कितना रिलायबल हो गया है ना। क्योंकि मेंटेनेंस अगर अच्छा होंगे तो मेंटेनेंस करने के लिए आपको अच्छा करने के लिए आपको जो है ना उसमें इक्विपमेंट आपको अच्छा सप्लाई होनी चाहिए, उसमें जो वर्क जो कल्चर है उसको भी आपको मॉडिफाई करना चाहिए। तो ये सब जो है आपको डिफेंड करते हैं। नेक्स्ट है आपका परफॉर्मेंस इंडिसेस, मतलब आपको परफॉर्मेंस इंडिसेस हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हाउ वेल वर्क इज मीटिंग इट्स डिफाइंड गोल। मतलब क्या है, कोई भी आप जो टारगेट है आपका वो टारगेट आप कितना अच्छा से जो है फुलफिल कर पा रहे हैं, दैट इज आपका जो है ना कितना रिलायबल आप गाड़ी को बना सकते हैं, दैट इज आपको टू रिड्यूस द इनएफेक्टिवनेस ऑफ द कोचिंग। तो आपको जो है ना उतना जितना कम होंगे तो आप उतना इसका दैट इज योर टारगेट। तो इसमें जो है परफॉर्मेंस इंडिसेस जो है ना कैलकुलेट करते हैं जो आप कितना मैंने गाड़ी को कितना रिलायबल आप बनाएं। तो इसमें जो है क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया जाता है इसका बारे में भी हम लोग बात किए हैं। फर्स्ट है आपका रिवाइव इंडिसेस, आइडेंटिफाई एरिया ऑफ वीकनेस। हर एक गाड़ी का आपको जब गाड़ी चलते हैं देखिएगा आपको आप लोग चेक करेंगे, अगर थॉरली अगर देखेंगे तो कोई भी कोच का जो है ना पर्टिकुलर एक एरिया जो है आपको वीक हो जाते हैं और उसमें जो है बार बार आपको उसी में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो हमेशा हम लोग को उसी पॉइंट पर जो है ना ज़्यादा ध्यान देना होगा, उसमें जो है आपको गुड प्रैक्टिस करना है, उसमें जो है आपका ज़रूरत पड़ने पर उसमें जो है ना न्यू मटेरियल आपको जो है ना फिट कर देना है ताकि जो है आपको परफॉर्मेंस अच्छा हो, ये जो है आपको ब्रेकडाउन आपको कम हो। नेक्स्ट है आपका इनएफेक्टिव कोचिंग स्टॉक एंड देयर एवरेज रिक्वायर्ड टाइम प्लेसमेंट विड्रॉल टाइम। तो कोचिंग स्टॉक में हम लोग हमेशा ध्यान देते हैं जहाँ जो गाड़ी आपको जो है ना इनएफेक्टिव हो जाते हैं, दैट इज आपको जिसके लिए आपको गाड़ी को डिटेच करना पड़ता है, तो उसमें जो है कितना जल्दी हम लोग जो है उसको फिर ब्रेकडाउन से जो है हम लोग फिट टू रन दे सकते हैं। तो इसमें भी देखना पड़ेगा कितना जल्दी हम लोग प्लेस कर सकते हैं। उसका बाद आपको प्लेसमेंट करने का बाद आपको गाड़ी का जो अच्छा से काम करके जल्दी आपको फिर रिटर्न देना है, ये टू फिट टू रन देना है। तो ये भी आपको जो है इसमें भी ध्यान देना है। नेक्स्ट क्या है, स्टॉक डिटेन्ड फॉर लॉन्ग पीरियड। कभी कभी देखा जाता है आपको IOS में आता है, ये POS में आता है, वर्कशॉप में भी आपको गाड़ी जो है बहुत टाइम ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो नेटवर्क होते हैं आपको मतलब आपको POS के लिए कितना टाइम अलॉट किया जाता है। जैसे ICF के लिए आप लोग जानते हैं 18 डेज, आजकल तो और कम कर दिया गया है, और ऐसे आपको LHB के लिए आपको 25 डेज दिया गया है। आपको POS का जो ओवरऑलिंग के लिए जो टाइमिंग है, तो हमेशा ध्यान देना होगा कितना जल्दी आप जो है उसमें जो अच्छा से काम करें, ये जो है आपको जिसमें आपको डिटेंशन ना हो गाड़ी का। नेक्स्ट है आपको केसेस ऑफ पंचुअलिटी लॉस। पंचुअलिटी लॉस से आपको गाड़ी का ध्यान कम करना होगा, क्योंकि हम लोग को जानते हैं गाड़ी को प्लेसमेंट, ये जो स्टेशन मास्टर को हैंड ओवर करना, ये गाड़ी को जो है आपको टाइमली गाड़ी को डिस्पैच कराना, तो ये सब हमेशा ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट है कोर्स फेल्यूर एनालिसिस एंड रिपोर्ट सिस्टम फॉर डिटैचमेंट ऑफ प्राइमरी रेक्स। दैट इज आपको कभी कभी ऐसा देखा जाता है गाड़ी को जो है आपका
प्राइमरी डिपो में हो, ये जो है आपका स्टेशन में हो, ये जो है आपका टर्मिनेटिंग स्टेशन हो, ये जो सेकेंडरी डिपो में हो, तो वहाँ से गाड़ी को जो है ना कभी कभी डिटैच करना पड़ता है। तो इसमें जो है आपका किस लिए डिटेंशन हो रहा है, ये डिटैच करना पड़ रहा है, तो इसमें जो है हमेशा जो है आपको एनालाइज करना पड़ेगा। और जो भी आपको इस टाइप का डिटैचमेंट होगा तो आपको जो प्राइमरी डिपो है उसको आपको इन्फॉर्मेशन देना होगा। नेक्स्ट है आपको टाइमली शेड्यूलिंग करना, दैट इज आपको ये जो है आपका पीओएस के लिए जो गाड़ी को भेजना वर्कशॉप में, ये आईओएस के लिए गाड़ी को भेजना है, ये ज़रूरत पड़ने पर आपको एनक्यूएस के लिए गाड़ी को आपको भेज देना है। तो ये सब हमेशा जो है आपको टाइमली कराना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये भी आपको हो रहा है कि नहीं, इसको देखना हम लोग ऑब्जर्वेशन में हम लोग देखते हैं आपको परफॉर्मेंस इंडिसेस के लिए। नेक्स्ट है आपको हाउ टू कैलकुलेट रिलायबिलिटी। नेक्स्ट है हम लोग रिलायबिलिटी का कैलकुलेट कैसे करते हैं ना। तो ये गाड़ी आपको रिलायबल है कि नहीं है, हम लोग का जो काम हम लोग गाड़ी को जो सर्विसिंग देते हैं, दैट इज़ आपका पैसेंजर को कैरी करते हैं, ये जो मटेरियल को हम लोग भेजने हैं एक जगह से दूसरे जगह, वो रिलायबल है कि नहीं है। तो उसमें जो है हम लोग का एक कैलकुलेशन जो हम लोग करते हैं रिलायबिलिटी, तो उसमें जो है आपको जिसका परफॉर्मेंस इंडिसेस माने फॉलोइंग परफॉर्मेंस इंडिसेस पर आपको डिपेंड करते हैं आपका कितना रिलायबल है। एक है आपका डिटैचमेंट, गाड़ी कितना आपको डिटैचमेंट हुआ है, माने उसका बाद पंक्चुअलिटी लॉस केसेस, एक्सीडेंट एंड डिरेलमेंट। पंक्चुअलिटी लॉस केसेस मतलब आपको पंक्चुअलिटी जो पंक्चुअलिटी है उसमें कितना लॉस हुआ है, उसका बाद एक्सीडेंट हुआ कि नहीं, डिरेलमेंट कितना बार हुआ है। तो ये सब जो है आपको एक कैलकुलेशन में लाता है जो गाड़ी कितना रिलायबल है इसको कैलकुलेट करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये जो डिटैचमेंट है इसमें जो है आपको दो टाइप का आपको जो है डिटैचमेंट होते हैं ना। एक डिटैचमेंट मान लिया जाए आपको फ्लैंड है, एक है आपको जो है अनप्लैंड है। तो डिटैचमेंट हम लोग किसको बोलेंगे, कभी जो है आपको देखिए कोई भी स्टेशन से हो, ये जो है आपका प्राइमरी डिपो से है, आप मान लिया जाए एक रेक फॉर्मेशन कर दिए हैं, तो उसमें जो है उसको कोई पर्टिकुलर काम के लिए कोई पर्टिकुलर कोर्स को जो है आपको वही रेक से जो है आपको डिटैच करना पड़ रहा है, दैट इज द डिटैचमेंट है ना। तो उसके लिए तो आप लोग जानते हैं जो है ना उसका टाइमिंग का बहुत लॉस होता है, दैट इज आपको पंक्चुअलिटी लॉस हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है आपका एक रेक में अगर गाड़ी को लिफ्ट करने का ज़रूरत नहीं है, जैसे हम लोग जानते हैं आपको ट्रिप शेड्यूल हो, ये शेड्यूल हो गाड़ी को, ये बी शेड्यूल हो गाड़ी को, आपको डिटैचमेंट का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो उसमें जो है डिटैचमेंट जब तभी ज़रूरत पड़ता है, मान लिया जाए आपका कुछ उसको पीओएस करना है कोई पर्टिकुलर कोर्स को, तो उसको हम लोग क्या करेंगे शुरू से आपको जो है ना इसको डिटैच कर देंगे। तो ये सब में जो है हमेशा ध्यान देना होगा आपको टाइमिंग का, जो ये जो डिटैचमेंट अटैचमेंट हो इस पर जो है ना ज़्यादा आपको जो है टाइमिंग का बर्बाद ना हो, है ना। तो ये जो डिटैचमेंट है इसको क्लासिफाई कर दिया है हम लोग दो टाइप का, एक है आपको प्लान्ड है, एक है अनप्लान्ड। तो प्लान्ड तो है आपको डिटैचमेंट करना पड़ रहा है, जैसे हम लोग बोले हैं गिवन अटेंशन ऑन द वेरिएशन लाइक पीओएस हो आईओएस हो, इसके लिए तो गाड़ी को आपको डिटैच करना ही पड़ेगा। कभी कभी जो है ना D3 शेड्यूल हो, ये बी शेड्यूल मान लिया जाए उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना है ना, तो मॉडिफिकेशन करना उसके लिए भी आपको गाड़ी को डिटैच करना पड़ेगा। तो ये सब जो है आपका डिटैचमेंट, दिस इज द प्लान, मतलब आपको गाड़ी को डिटैच करने का जरूरी भी है, क्योंकि आप एक कोर्स में आपको आया है एक गाड़ी पर्टिकुलर एक कोच को जो एक रेक का साथ एक गाड़ी कोच है जिसको आपको डिवीजन से आपको वर्कशॉप में भेजना है ना, तो डिवीजन से वर्कशॉप में भेजने के लिए आपको जो है ना उसको गाड़ी को डिटैच करना पड़ेगा रेक से, दैट इज द प्लान्ड। नंबर 2 जो होता है अनप्लान्ड, दिस इज वेरी सीरियस। ये जो अनप्लान्ड है मतलब आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो है ना ड्यू टू सम रीजन ऑफ द ब्रेकडाउन आपको जो है ना उसको जो है उसको आपको जो है डिटैच करना पड़ता है। तो डिटैचमेंट कैन बी कॉज्ड बाय आउट ऑफ कोर्स और अनशेड्यूल्ड रिपेयर, है ना, दैट इज द अनप्लान्ड। दिस डिटैचमेंट शुड बी आवर फोकस्ड एरिया फॉर रिडक्शन, मतलब आपको जो है ना जैसे भी हो हम लोग को इसको कम करना है, दैट इज अनप्लान्ड डिटैचमेंट को हम लोग को किसी हालत में हम लोग को कम करना होगा। तो इसमें के लिए जो है देखिए कहाँ कहाँ होता होना बेसिस ऑफ लोकेशन, कहाँ कहाँ आपको जो है ना ये होता है। एक है आपको एन रोड डिटैचमेंट,
इन रूट में कभी कभी देखा जाता है, हम लोग जो बोले थे जो 250 से 350 किलोमीटर का बीच में कोच का जो है, जब प्राइमरी से गाड़ी खुलती है सेकेंडरी में जाती है, ये सेकेंडरी से जो है आपको प्राइमरी में आते हैं, तो उस टाइम में जो है आपको इन रूट में जो है एक इंस्पेक्शन होता है, दैट इज एग्जामिनेशन होता है। तो उसमें जो है आपको इन रूट में अगर डिटैचमेंट हो तो उसमें भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी आपको टाइम जो है मार्क आता है। तो इसमें जो है आपको पैसेंजर का हरासमेंट ज़्यादा होता है, तो इसलिए जो है इन रूट में जब कभी डिटैचमेंट होता है, इसको हम लोग सीरियस डिटैचमेंट बोलते हैं। दैट इज इट इज़ ऑल्सो ए वन टाइप ऑफ एक्सीडेंट है, क्योंकि आप रास्ता में जो गाड़ी जा रहे हैं तो पैसेंजर सब बटा हुआ है, तो आप उसको जो है ना उतारना पड़ेगा, गाड़ी को डिटैच करना पड़ेगा, फिर जो है ना नया गाड़ी को आपको प्लेस करना पड़ेगा। तो इसमें जो है आपको टाइम ब्लॉकिंग हो जाता है, माने टाइम जो है आपको बहुत ज़्यादा लग जाता है और आपको सेक्शन जो है ना ब्लॉक हो जाते हैं, है ना। तो इसके दैट इज़ द सीरियस डिटैचमेंट। नेक्स्ट है आपको टर्मिनल डिटैचमेंट। टर्मिनल डिटैचमेंट क्या है, आपको प्राइमरी मेंटेनेंस डिपो में हो, ये प्राइमरी डिपो का जो सेकेंडरी मेंटेनेंस डिपो है, तो वहाँ से अगर मान लिया जाए कोई कभी कभी गाड़ी को आपको डिटैच करना पड़ता है ड्यू टू सम रीजन, तो उसको हम लोग बोलते हैं आपको टर्मिनल डिटैचमेंट। दैट इज आपको प्राइमरी, यहाँ देखिए प्राइमरी डिटैचमेंट एट प्राइमरी मेंटेनेंस टर्मिनल, और एक तो है प्राइमरी डिटैचमेंट एट सेकेंडरी टर्मिनल डिटैचमेंट। मतलब आपको जो है उसका कोई प्राइमरी मेंटेनेंस में आपको किसी कारण के लिए आपको डिटैच करना पड़ता है, उसको बोलते हैं आपको प्राइमरी डिटैचमेंट एट प्राइमरी मेंटेनेंस टर्मिनल। और प्राइमरी डिटैचमेंट एट सेकेंडरी, मतलब आप सेकेंडरी में भेजे हैं गाड़ी को, तो वहाँ जाने के बाद आपको जो है ना गाड़ी को किसी कारण के लिए आपको गाड़ी को डिटैच करना पड़ता है। तो ये भी जो है आपको एक सीरियसनेस है। मान लिया जाए आप यहाँ से मेंटेनेंस करके दिए या गाड़ी आपको सेकेंडरी में गया, सेकेंडरी से आने का पहले आपको गाड़ी को डिटैच करना पड़ता है, तो आप मेंटेनेंस क्या किए हैं, और इसका मतलब है आपका मेंटेनेंस में कोई प्रॉब्लम था, जिसके लिए आपको जो है ना गाड़ी को आप तो देखिए चेक भी नहीं किए अच्छे से, क्योंकि आप गाड़ी छोड़ दिए हैं और वहाँ से जाने का बाद आपको गाड़ी को जो है डिटैच करना पड़ रहा है। और एक तो है सेकेंडरी डिटैचमेंट। ये डिटैचमेंट जो है ना, ये प्राइमरी मेंटेनेंस डिटैचमेंट प्राइमरी मेंटेनेंस हो, ये सेकेंडरी डिटैचमेंट सेकेंडरी मेंटेनेंस टर्मिनल हो, इसके अलावा जो बाकी जो डिटैचमेंट होते हैं किसी कारण के लिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग आपको सेकेंडरी डिटैचमेंट। तो फ्रेंड्स, द अनप्लान्ड डिटैचमेंट मस्ट बी अवॉइडेड एट एनी कॉस्ट फॉर द फॉलोइंग रीजन। क्योंकि देखिए हम लोग ये जो अनप्लान डिटैचमेंट आपको जो हो रहा है, इसको जो है हम लोग कैसे जो है इसको रिड्यूस करेंगे, इसको अवॉइड करेंगे, इसके लिए जो है हम लोग को हमेशा जो है एक ध्यान देना पड़ेगा। तो इसमें कि देखिए हम लोग यहाँ लिखे हैं, व्हेनेवर ए कोच इज डिटैच्ड ड्यूरिंग द मेंटेनेंस इन वॉशिंग लाइन, तो शंटिंग टेक प्लेस रिजल्टिंग इन ए पीरियड ऑफ नॉन एक्टिविटी ऑफ 45 टू। देखिए जब गाड़ी को आपको जो है आते हैं आपको वॉशिंग लाइन में, तो वहाँ पर हम लोग गाड़ी अगर प्लेस किए हैं उस समय वहाँ भी कुछ काम कर रहे हैं, करते रहते देखा जा रहा है, आपको गाड़ी को कोई पर्टिकुलर कोच को जो है आपको डिटैच करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है देखिए गाड़ी को प्लेस करके एक पर्टिकुलर कोच को डिटैच करते, तो इसमें देखा जाता है आपको 45 to 2 आवर जो है आपका जो है शॉन्टिंग में आपको टाइम लॉस होता है ना। तो हम लोग जानते हैं ये शेड्यूल में हो, ये आपको ट्रिप शेड्यूल हो, ये जो है आपका D1 हो D2 हो, तो उसमें जो आपको जो है ना गाड़ी को टाइम मिलता है आपको 6 आवर्स है ना। तो उसमें अगर मान लीजिए आप 2 घंटा इसी में जो है बर्बाद कर दिया है केवल जो है आपका डिटैचमेंट के लिए, तो होता है क्या, जो आपका जो परफॉर्मेंस है दैट इज़ आपका जो एक्टिविटी है फॉर मेंटेनेंस, तो उसमें जो है आपको टाइम कम हो जाते हैं। तो टाइम कम हो जाने से जो है आपका जो परफॉर्मेंस है वो आपको ख़राब हो जाएगा। तो उसमें जो है ना गाड़ी का क्वालिटी या मेंटेनेंस क्वालिटी आपको ख़राब हो जाएंगे, तो उसमें जो है ना ब्रेकडाउन ज़्यादा होंगे, है ना। तो नेक्स्ट है क्या, वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जाके मान लिया जाए आपको 2 घंटा कोई गाड़ी को केवल जो है आपको शंटिंग के लिए आपको टाइम को बर्बाद कर रहा है, तो आप कोई पर्टिकुलर वही काम के लिए कोई पर्टिकुलर मैन पावर को आप जो है ना बैठा के रख रहे हैं, तो है ना। तो उसमें जो होता है क्या, आपका ह्यूमन रिसोर्सेज भी आपको कम हो रहा है ना। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है शंटिंग का टाइम में जो है आपको कापलर हो, होस पाइप हो, ये सब जो है ना डैमेज होता है। कभी कभी आपको कॉन्जेस्टेड एरिया के लिए आपको कोचिंग का जो है आपका कॉलिशन हो जाता है, कोई पर्टिकुलर कोर्स में जो है कॉलिशन होने के बाद उसमें जो है कोई
रेक का जो साइड पॉल्यूशन होते हैं तो उसमें भी आपको डैमेज होते हैं। ये जो है आम बात है, आपको डिटैचमेंट का टाइम में आपको ऐसा होता ही रहता है। तो 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 इसका मतलब क्या है, हमेशा जो है ये डिटैचमेंट जब होंगे तो इसका मतलब क्या है, गाड़ी का कुछ खराबी हुआ है तो ये खराबी क्यों होता है, इसमें मतलब क्या है, पुअर क्वालिटी ऑफ मेंटेनेंस होंगे, है ना। तो इसमें सीक लाइन हो, ये जो है आपका वर्कशॉप में हो, तो इसमें जो है हम लोग का अगर मान लिया जाए उसमें हम लोग अच्छा से काम नहीं किए तो इसलिए जो है ना ये आपका डिटैचमेंट हो रहा है। तो इसमें हमेशा ध्यान देना पड़ेगा फ्रेंड्स, जहाँ जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट दैट इज़ आपको डिपो में जब हम लोग वॉशिंग लाइन में कोई गाड़ी को आपको देंगे तो गाड़ी को हमेशा ऐसे अरेंजमेंट हम लोग को करना पड़ेगा ताकि जो है आपका डिटैचमेंट ना होके वहीं पर जो है वही पर्टिकुलर कोर्स को जो है वहीं मेंटेन कर पाए। तो इसमें जो है ना आपका जो ये जो डेढ़ दो घंटा जो टाइम जो आपको डिटैचमेंट के लिए आपको बर्बाद हो रहा था, वो टाइम आप वहाँ काम कर सकते हैं तो आपका काम भी अच्छा होंगे, आपको ह्यूमन रिसोर्सेज भी आपको जो है ना अच्छा मिलेंगे और इसका बाद आपका जो है ना मेंटेनेंस भी अच्छा होंगे। तो इसके लिए जो है आपका कोर्स का जो इंटीग्रिटी है, मतलब आप जहाँ जिस गाड़ी जैसे आप प्लेसमेंट है वहाँ से अच्छा से आप जो है ना प्लेस कर सकते हैं। ये जो है आपका जो प्रोविजन है आपका जहाँ पर जहाँ जिस गाड़ी को आपको रखना, तो वो भी आपको जो है ना इंटीग्रिटी आपको अच्छा रहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, CNW का जो है रोल क्या होते हैं आपका जो है इस गाड़ी का मेंटेनेंस में। टू मेक द रोलिंग स्टॉक मोर रिलायबल, द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट प्लेज ए वाइटल रोल टू मेक दिस कोचेस बी मोर रिलायबल, सेफ एंड शुड सेटिस्फाई द पैसेंजर टू रिसीव द। यहाँ जो है हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्या क्या हम लोग को जो ऑब्जेक्टिव लेना पड़ेगा। एक है रिडक्शन इन टर्मिनल डिटैचमेंट, हम लोग को रिडक्ट करना पड़ेगा टर्मिनल डिटैचमेंट में, हम लोग को जो है इसको रिड्यूस करना पड़ेगा किसी हालत में। ये जो डिटैचमेंट हम लोग करते हैं टर्मिनल दैट इज आपको ये पोस्ट को डिटैच करते हैं तो इसको भी रिड्यूस करना पड़ेगा। एन रूट में जो है डिटैचमेंट जो है इसको भी आपको कम करना पड़ेगा, जिसमें साथ साथ आपको जो है ना जो एक्सीडेंट जिस कारण के लिए एक्सीडेंट होते हैं, ये जो है आपका पंक्चुअलिटी लॉस होते हैं, तो इसमें भी आपको जो है कम करना पड़ेगा। कॉन्टीन्यूस एफर्ट फॉर इम्प्रूविंग, ये कैसे कर सकते हैं, कर सकते हैं हम लोग अगर मान लिया जाए कॉन्टीन्यूस एफर्ट देंगे किस में, जो हम लोग मेंटेनेंस करते हैं, ये जो POS करते हैं, तो वहाँ का जो वर्क एनवायरनमेंट है उसको भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। इसका साथ साथ आपका जो मेंटेनेंस प्रैक्टिस है उसको भी आपको जो है ना इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, ताकि जो है अच्छा से आपको काम कर सके और अच्छा जो है आपको आउटकम निकले, ठीक है। तो ये है हम लोग का जो है रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस इंडिसेस का बारे में मेरा ये जो पहला वीडियो है। एक वीडियो हम और देंगे, हाउ टू रिड्यूस द ब्रेकडाउन दैट इज इनएफेक्टिवनेस ऑफ कोच। तो इसमें जो है ना वो भी बहुत वाइटल है, क्योंकि आपको जो है ना कैसे आप कर सकते हैं इसका बारे में हम लोग और डिटेल्स में बात करेंगे। तो ये है मेरा आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।